नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन सकी है। किसानों ने मोदी सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके साथ ही किसानों ने कहा है कि उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। यही नहीं, 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे सील कर रहेंगे। कृषि कानून और किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल को रद्द करने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की बात समझे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कृषि बिल को लेकर जरूरी बातें स्पष्ट की। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानून का सच हर किसी को जानना जरूरी है ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। कृषि कानून एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी मंडियों को प्रभावित नहीं करते हैं। किसान फसल उगाने से पहले ही उपज के दाम तय कर सकते हैं। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू बाहू कडू थोड़ी देर मुरैना में रुके। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और जब तक किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं वो भी धरने में शामिल होंगे। उन्होंने कृषि बिल को तानाशाही सरकार का तानाशाही बिल बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी कैडर को मजबूत करने के साथ साथ बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा बंगाल में राज्य के नेताओं के साथ कई बैठक करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के 9 कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। बिलासपुर पहुंची बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी को लेकर भाजपा प्रदेश में प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को काम करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन प्रदेश के जो हालात हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। भोपाल नगर निगम में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसी प्रकार मुरैना निगम में एससी महिला और उज्जैन नगर निगम एससी मुक्त के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं छिंदवाड़ा नगर निगम से एसटी मुक्त, खंडवा से ओबीसी महिला, सतना और रतलाम से ओबीसी मुक्त के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही सागर, बुरहानपुर, ग्वालियर, देवास और कटनी नगर निगम में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। जबलपुर, सिंगरौली, रीवा समेत इंदौर नगर निगम को महापौर पद के लिए अनारक्षित मुक्त रखा गया, यानी इसमें कोई भी प्रत्याशी दाव आजमा सकता है। राजनांदगांव जिले के धुमका धान खरीदी केंद्र में धान बेचने गए एक किसान की मौत हो गई है। परिजनों ने धान की गुणवत्ता खराब बताकर धान खरीदने के लिए रुपयों की मांग करने का आरोप लगाया। वहीं इस वजह से ही किसान की सदमे में मौत होना बताया जा रहा है। उपार्जन केंद्र में किसान की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को मौके पर भेजा है, जहां अधिकारियों ने परिजन से बात की है। पुलिस का कहना है कि किसान को शुगर और बीपी की बीमारी थी। हालांकि मौत किस वजह से हुई उसकी जांच की जा रही है। राजनांदगांव जिले के किसान की मौत के मामले को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। किसान की तबीयत धान तौलाई के बाद बिगड़ी थी। देश की बात करें तो सबसे अच्छी धान खरीदी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है। किसान की मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने उपार्जन केंद्र पहुंचकर लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने राजनांदगांव में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नक्सल मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में दुर्ग आईजी, डीआईजी, एडीजी महाराष्ट्र समेत राजनांदगांव के एसपी भी शामिल हुए। इसके साथ ही कवर्धा एसपी समेत कई अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व भ्रष्टाचार निवारण दिवस पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की वेबसाइट का लोकार्पण किया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए। अब आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें ऑनलाइन की जा सकेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.25 लाख रुपए की राहत कोष सहयोग राशि जमा की। धमतरी पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का लोहरसी रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने अचानक धान खरीदी केंद्र पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया। मंत्री भगत ने कहा कि किसानों पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हम 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं। कबीरधाम जिले के सोन बरसा धान खरीदी केंद्र में किसानों ने बारदाना नहीं होने को लेकर धरने पर बैठ गए। आज के लिए केंद्र में 74 किसानों को टोकन जारी किया गया, लेकिन धान खरीदी केंद्र के लिए केंद्र में बारदाना नहीं था। ऐसे में किसानों ने केंद्र में ही नारेबाजी शुरू करते हुए बारदाने की मांग करने लगे। बाद में विभाग के अधिकारियों ने 5000 बारदाने पहुंचाने की बात कही। मुरैना जिले की देवगढ़ सोसाइटी के प्रबंधन पर फसल खरीदी में गड़बड़ी का और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि प्रबंधन ने बाजरा खरीदी में फर्जीवाड़ा किया। प्रथम दृष्टया जांच में गड़बड़ी पाए जाने से प्रमुख सचिव के निर्देश पर प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महासमुंद जिले के समहर, तेंदुकोना, पटेवा, खल्लारी केंद्रों में बारदाना नहीं होने के कारण धान खरीदी बंद हो गई, जिससे किसान परेशान है। वहीं समर में किसानों ने नोडल अधिकारी सहित 5 लोगों को समिति कार्यालय में ही बंधक बनाकर ताला जड़ दिया। कटनी के केलवारा कला के धान खरीदी केंद्र में सर्वेयर द्वारा धान रिजेक्ट किए जाने से
किसान भड़क उठे हैं और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कटनी मैयर मार्ग को जाम करते हुए किसानों ने अव्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों को बुलाकर धान की जांच कराई जा रही है। धमतरी समेत प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने वेतन वृद्धि की मांग की है। पुलिस के जवान अब 1800 ग्रेड पे को बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे देने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनको घर परिवार चलाने में आसानी हो। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है, इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने अपने आंदोलन की दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी 11 दिसंबर को रैली निकालेंगे और धरना देने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो वे हड़ताल के लिए कभी भी तैयार रहेंगे। खजुराहो के राजनगर नेशनल हाईवे के निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मालिकों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, जिससे ग्रामीण परेशान है। दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। 90 साल की बुजुर्ग ने अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि उनकी जान ले लो। छतरपुर जिले के किशनपुरा गांव में देवराज अनुरागी नाम के व्यक्ति की हत्या छुआछूत के कारण कर दी गई। दबंगों ने अनुरागी को खाना छूने पर लाठियों से बुरी तरह घायल कर दिया। मरने की हालत में उसे छोड़ते चले गए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में नौकरी का झांसा देकर जबलपुर की महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। महिला को मुरैना में बेचा गया था। महिला शादी में खाना बनाने का काम करती थी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बलरामपुर में एक ही रात में 2 स्कॉर्पियो की चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों स्कॉर्पियो वाहन एक ही जगह से चोरी किए गए और ये चोरी एसपी बंगले से 100 मीटर की दूरी पर हुई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राज्य में अबनपुर पुलिस ने चोरी के 3 मामलों के आरोपी 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 LED टीवी, लैपटॉप, होम थिएटर और सोने की बालियां जब्त की हैं। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान मेहमान बनकर आया चोर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। शहडोल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार में एक बच्चे की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के बाद जिले में बच्चों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं NHM के MD छवि भारद्वाज ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। इंदौर में नशा करने से रोकने पर सरिया व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी नशीला इंजेक्शन लेने का आदी था। उसके परिजन अक्सर इस पर विरोध करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल में IVF सेंटर खोलने के लिए 2 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी पास होने के बाद भी अब तक मामला ठंडे बस्ते में। सेंटर को खोलने का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहन देना था। आगर मालवा में स्वास्थ्य विभाग ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की क्लिनिक को सील कर दिया। ये कार्रवाई एलोपैथी दवाइयों से इलाज करने और बिना लाइसेंस की दवाई बेचने पर की गई है। साथ ही क्लिनिक से एलोपैथी दवाइयां भी जब्त की गई। कोरबा के बड़गांव में हाथी ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही दंते हाथी ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रायगढ़ के बुरू वन परिक्षेत्र के जमरगिडीही गांव में हाथियों ने एक मकान की दीवार ढहा दी, जिससे हरकी डोली मोहल्ला निवासी तेल कुंवर नामक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले एक महिला की मौत के बाद हाथी से महिला की ये दूसरी घटना है। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व अभयारण्य में आदमखोर हो चुके बाघ के आतंक से आसपास के ग्रामीण दहशत में। शहडोल जिले के बोचरो गांव में एक बालक को बाघ घर से उठाकर ले गया और अपना शिकार बनाया। जंगल में उसका शव मिला है। जबलपुर में बीती देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अंदमूल बाईपास की है। जबलपुर में हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया है। जाम की खबर लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और लोगों को शांत कराकर जल्द से जल्द आरोपी चालक की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया और जाम खुलवाया। कोरबा के खरमोरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी में आग लग गई, जिसमें कई ट्रांसफार्मर और कई उपकरण जलकर खाक हो गए। कंपनी में पुराने ट्रांसफार्मर को सुधारने का काम किया जाता था। आग से कारोबारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। संविदा शिक्षकों के सेल्फ फाइनेंस शिक्षक और विजिटिंग फैकल्टी के भरोसे ही काम चल रहा है। कुलपति रेणु जैन का कहना है कि जल्दी खाली पदों को भरा जाएगा। डबरा में छात्रों को नकल कराने की बात को लेकर 2 कॉलेज संचालक आमने सामने हो गए। रॉयल कॉलेज में ITI का ऑनलाइन पेपर चल रहा था। वहीं सिम्बायोसिस कॉलेज के छात्रों का सेंटर है, लेकिन सिम्बायोसिस कॉलेज के संचालक और छात्रों ने रॉयल कॉलेज के संचालक पर अपने बच्चों को नकल कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।
जांजगीर चांपा के बाड़ादरा सचिव को लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है। सचिव के खिलाफ सीईओ को शिकायत मिली थी, लेकिन जांच में सहयोग नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। सतना में इनकम टैक्स विभाग ने केजे सीमेंट फैक्ट्री के संचालक पवन अहलूवालिया के बांधवगढ़ कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम सुबह 7 बजे ही जांच के लिए पहुंच गई थी। आयकर विभाग ने अपनी बकाया आयकर राशि वसूलने के लिए जबलपुर में विवाद से विश्वास योजना को लॉन्च किया है। प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक ऐसे करदाता हैं जिनके मामले विवादित हैं और लंबित हैं। इसका फायदा वो ले सकते हैं। योजना के तहत संबंधित विवादित राशि का मात्र 30% टैक्स देकर करदाता विभाग से निपटारा कर पा सकेंगे। दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र का खेल विभाग दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल की सुविधा देने में नाकाम साबित हो रहा है। प्रबंधन ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मैदान दिया है जहां प्रेमी जोड़े समेत असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। अंबिकापुर के चठीरमा गांव के एक घर में पालतू बिल्ली ने कुत्ते के पिल्ले के साथ जमकर मस्ती की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। वीडियो में कुत्ते का पिल्ला ठंड के मौसम में धूप का आनंद ले रहा था। इसी समय घर की पालतू बिल्ली कुत्ते के पिल्ले के पास पहुंची और दोनों पंजे से कुत्ते के चेहरे पर थप्पड़ लगा रहे हैं।